गांव की लड़की की एनआरआई से शादी। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। घर में उत्सव का माहौल था, हर कोई व्यस्त था और खुश भी। यह कोई साधारण शादी नहीं थी, बल्कि अनुपमा की शादी थी, जो एक एनआरआई लड़के से होने जा रही थी। शादी के कार्ड भी सभी मेहमानों को भेजे जा चुके थे, और चूंकि लड़का विदेशी था, कार्ड इंग्लिश में छपवाया गया था। आखिर विदेशी दूल्हे के लिए देशी कार्ड कैसे चल सकता था? अनुपमा की मां सबसे ज्यादा खुश थी। उन्हें अपनी बेटी की शादी पर गर्व था, और जब भी कोई उन्हें शादी के बारे में पूछता, तो सबसे पहले यही बताती कि उनकी बेटी की शादी एक एनआरआई लड़के से हो रही है। उनके लिए ये गर्व की बात थी, जिसे वह पूरे समाज में दिखा रही थी। सोसाइटी में उनकी इज्जत भी बढ़ गई थी, और कई लोग उनसे जलने भी लगे थे। कुछ पड़ोसियों ने ये तक कहना शुरू कर दिया था कि अब उनकी जुबान भी बदल गई है। हर बात में अंग्रेजी के शब्द डालना उनकी आदत बन गई थी। एक पड़ोसन ने व्यंग्य में कहा, देखो, अब तो ये कहावत सही साबित हो रही है, देशी चूहा विलायती बोल। अनुपमा के पिताजी बाहर बरामदे में बैठे हुए शादी के सामान की लिस्ट फाइनल कर रहे थे। वह ध्यान से अपनी लिस्ट चेक कर रहे थे कि अचानक अंदर से अनुपमा की मां की तेज आवाज सुनाई दी। वह अनुपमा पर जोर जोर से डांट रही थी। पिताजी तुरंत अंदर आए और देखा कि अनुपमा चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, जो उसके पापा को देखते ही छलक पड़े। पिता अपने बच्चों की हर गलती बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी लाडली की आंखों में आंसू देखना उनके लिए असहनीय था। वह आपे से बाहर हो गए और गुस्से में बोले, क्या हुआ, क्यों डांट रही हो उसे? आखिर इसने किया ही क्या है? अनुपमा की मां गुस्से से बोली, ये पूछो कि क्या नहीं किया। 2 महीने से अंग्रेजी की कोचिंग ले रही है, लेकिन कोई बदलाव नहीं दिखा। सारा पैसा व्यर्थ जा रहा है। कितनी बार समझाया है कि घर में भी अंग्रेजी में बात करो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। विदेश में जाओगी तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसे तो गंवार बने रहने का तमगा लेना है। हमारे स्टेटस की कोई परवाह नहीं है, और आज तो हद ही कर दी इसने। पिता ने पूछा, आखिर ऐसा क्या कर दिया इसने? माँ ने आगे कहा, आज वर्मा जी के घर पूजा थी, मैं इसे साथ ले गई थी। मैंने इसे इशारे से कहा था कि अगर बोलना है तो अंग्रेजी में बोलना, लेकिन इसने सबके सामने माँ माँ करते हुए मुझे बुलाया। पिता ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, तो क्या कहती तुम्हें, माँ हो तो माँ ही कहेगी ना। माँ ने गुस्से में जवाब दिया, क्यों मॉम नहीं कह सकती थी? देखना विदेश जाकर नाक कटवा देगी। पिता ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें अपनी बेटी की नहीं, नाक की चिंता ज्यादा है ना? माँ ने थोड़ा उग्र होकर कहा, और नहीं तो क्या? पिता ने सिर पकड़ा और बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जब जरूरत पड़ेगी तब वह बोल लेगी वहाँ। अपने घर को विदेश बनाने की आवश्यकता नहीं है। खबरदार, जो आइंदा से इसे कुछ कहा तो हम अपनी बेटी को उसके संस्कारों और संस्कृति के साथ भेजेंगे। फिर उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, एक बात और बताओ, जब वह विदेशी यहाँ आए थे, तो क्या उन्होंने यहाँ आने से पहले हिंदी की कोचिंग ली थी? ये सुनकर अनुपमा पापा से लिपट गई, और उसके आंसू फिर से बहने लगे। पिताजी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, बिल्कुल भी चिंता मत करना। तुम्हारी माँ के जैसे ही कुछ लोगों की वजह से हमारी मातृभाषा आज भी सिसक रही है। लेकिन याद रखना, भाषा केवल संवाद का माध्यम है, हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। पिता की बातों ने न केवल अनुपमा को दिलासा दिया, बल्कि उसे ये भी सिखाया कि उसकी असली पहचान उसकी भाषा, संस्कृति और संस्कारों में है। उसे यह समझ में आ गया कि भले ही वह किसी भी देश में जाए, उसे अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। वह अपने पिता की बातों से गर्व महसूस कर रही थी, और अपने दिल में ये ठान लिया कि वह विदेश जाकर भी अपनी संस्कृति और मातृभाषा का मान बनाए रखेगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करें, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।